नमस्कार दोस्तों, 1200 करोड़ रुपए, 1 2 3 4 करोड़ नहीं बल्कि 1200 करोड़ रुपए नई संसद भवन में लगा दी गई। क्यों? क्योंकि पुरानी संसद भवन मोदी जी और बीजेपी को पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए नई संसद भवन की तैयारी की गई। भव्य तैयारी जिसमें 1200 करोड़ रुपए लगाए गए। इनफैक्ट कोरोना में जब पूरा देश लॉकडाउन में चल रहा था तब भी नए संसद भवन के कामों में वैसी ही तेज़ी थी जैसे पहले थी, क्योंकि इस काम को रोका नहीं गया। मोदी जी चाहते थे कि जल्द से जल्द इस नए संसद भवन को बनकर तैयार कर दिया जाए और ऐसा ही हुआ। लेकिन अफसोस की बात, नए संसद भवन में जो नई सांसदों की एंट्री हुई है, अभी 1 साल भी नहीं कंप्लीट हुआ है इस नए संसद भवन को बने हुए कि उसका छत टपकने लगा, विकास झरझरा कर झरझराने लगा, हर तरफ से झरना नई संसद भवन के अंदर बहने लगा। ये है भाजपा का विकास, मोदी का विकास, जहां पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, पानी की तरफ बहा दिए जाते हैं, लेकिन वही पानी टपक टपक कर मोदी के विकास की पोल खोल दे रही है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, कहा जा रहा है कि इस नई संसद भवन बनाने के लिए गुजरात की कंपनी को ठेका दिया गया। हमेशा की तरह गुजराती कंपनी ने इसको ठेके पर लिया था और मोदी जी के गुजरात के जो दोस्त हैं, गुजरात से जो उनका नाता रहा है, हर जगह पर जो गुजरात की कंपनी आकर कॉन्ट्रैक्ट लेती है, उस जगह का हाल देखिए कि 1200 करोड़ रुपए जो है वो पानी में डुबा दिए गए। मोदी के मित्रों ने 1200 करोड़ पानी के अंदर डुबा दिया। अब मैं आपको एक एक तस्वीर दिखाऊंगी, एक एक ट्वीट दिखाऊंगी जो इस वक्त नई संसद भवन की पोल पट्टी खोलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है कि नई संसद भवन के अंदर जिस तरीके से पानी लबलबाया है, उस पानी को देखकर शायद ही कोई शख्स अपने आप को रोक पाया हो। यहाँ तक कि दोस्तों गोदी मीडिया ने भी लिखना बोलना शुरू कर दिया है। गोदी मीडिया भी अब लिख रहा है। गोदी मीडिया के भी ट्वीट्स दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको तस्वीर दिखा दूं कि नई संसद भवन में दिल्ली के एक दिन के बारिश में किस तरीके से झरझरा कर जो इतनी ऊंची इमारतें तैयार की गई थी उसमें पानी टपकने लगा। एनडीटीवी मोदी जी के मित्र, कहा जाता है ना विपक्षी दलों के नेताओं के ज़रिए कि मोदी जी के मित्र अडानी ने ये एनडीटीवी को ख़रीद लिया। अब देखिए एनडीटीवी ने मोदी के ख़िलाफ़ किस तरीके से खबर चला दी। लिखा है, ये वर्तमान नज़ारा संसद भवन का है। राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में बारिश हुई। संसद भवन के बाहर का कुछ दृश्य ऐसा देखने को मिल रहा है। बाहर का तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन मैं आपको अंदर का भी दृश्य दिखाना चाहूँगी कि बाल्टी लगा दिया गया है। नई संसद भवन के अंदर पानी टपक रहा था, जिसकी वजह से पानी चारों तरफ फैले ना, इसलिए बाल्टी लगाकर उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। इसी वीडियो को श्रीनिवास ने शेयर करते हुए लिखा कि ये मोदी जी द्वारा बनवाई गई नई संसद भवन है। इन्हें 70 सालों का हिसाब चाहिए, लेकिन पिछले 10 सालों में जो हुआ है उसका हिसाब देने वाला कोई नहीं है। आगे रणविजय सिंह ने लिखा है, पता है नई वाली संसद 1200 करोड़ रुपए में बनी है। नई वाली संसद, आप तस्वीर वीडियो खुद देख सकते हैं दोस्तों कि क्या हाल है नई वाले संसद भवन का। आगे दोस्तों आपको पत्रकार विनोद कापड़ी ने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि भारत की नई संसद नए मित्र, जी हाँ, भारत की नई संसद मित्रों, जिसे गुजराती कंपनी ने बनाया है, भाइयों बहनों, देखो आपने मेरे प्यारे देशवासियों, ये मोदी जी हैं जो 1 साल में ही ये असंभव कर सकते हैं, क्योंकि मुझे परमात्मा ने भेजा है। इस तरीके से तंज कसा जा रहा है। अखिलेश यादव ने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि नई संसद से अच्छी तो वो पुरानी संसद थी, जहां पुराने सांसद भी आकर मिल सकते थे। क्यों ना फिर से पुरानी संसद चले, कम से कम तब तक के लिए जब तक अरबों रुपए से बनी संसदों में पानी टपकने का कार्यक्रम चल रहा हो, तब तक पुरानी संसद में ही बैठ चले। जनता पूछ रही है कि भाजपा सरकार में बनी हर नई छत से पानी टपकता है, उनकी सोच समझकर बनाई गई डिज़ाइन का हिस्सा होता है या फिर कुछ और। इस तरीके से जो है सवाल उठा दिया गया। देखिए जी न्यूज़ लिखता है कि 1200 करोड़ की नई संसद से विकास टपकने लगा। अब ये भी पूछने लग गए हैं
पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग की छत से बारिश के बाद टपकने लगा पानी। करीब 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये नई संसद की छत से टपकते पानी का वीडियो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तमाम लोगों ने शेयर करके तंज कसा है, ये लिख रहे हैं। ये आगे देखिए, एक और यूज़र लिखते हैं कि करोड़ों में बनी नई वाली संसद का हाल देखिए। इसको सब भाइयों ने जो है शेयर करना है, क्योंकि जो हाल इस वक्त दिख रहा है दिल्ली से लेकर लखनऊ, हर तरफ जहां छत टपक रहा है, कहीं ट्रेन टपक रहा है, कहीं रोड पर पानी आ जा रहा है, हर जगह का यही हाल है दोस्तों। सिर्फ एक दिन की बारिश में ऐसा हाल है। देखिए आगे एक और यूज़र लिखते हैं कि 1200 करोड़ की बिल्डिंग का पानी 120 रुपये की बाल्टी में गिर रहा है। तमिलनाडु के एमपी ने ये तस्वीर नई संसद की बताई है और शेयर करते हुए कहा है ये हाल है नई संसद भवन की। वहीं आपको दिल्ली से एक और तस्वीर दिखा दूं, जहां से देश चलता है, देश की राजधानी कहलाती है। वहां पर रणविजय सिंह ने लिखा है कि आपका टैक्स इसी गड्ढे में गया। सोचिए आप सड़क पर चल रहे हो, अचानक सड़क में गड्ढा हो जाए, कितना मज़ा आएगा, आनंद ही आए। हौज खास दिल्ली की ये तस्वीर है, जहां पर 20 सड़क में होल हो गया है पानी बरसने के कारण। आगे जयपुर की तस्वीरें आपको लिए चलते हैं, दिखाते हैं कि जैसे अडानी ने जयपुर एयरपोर्ट को ले लिया था और वहां पर कहा जा रहा है यूज़र्स के ज़रिए कि अडानी ने जयपुर एयरपोर्ट लिया तब ये वादा किया था क्या कि यहाँ तुरंत ही सुविधा मिलेगी, क्योंकि वहाँ एयरपोर्ट के सामने जो है पानी भरा हुआ है, पानी जो है लबलबा रहा है। आज तक वालों ने भी और आज तक के सुधीर चौधरी ने भी अब थोड़ी बहुत पत्रकारिता करनी शुरू कर दी है और सवाल पूछना शुरू कर दिया है। सुधीर चौधरी ने अपने ब्लैक एंड वाइट शो में लिखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले इंजीनियर और कंपनियों को नहीं पता होता है कि भारत में बारिश होती है। नए बनने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर इतने कमज़ोर क्यों है? कमज़ोर, गलत बने हुए रोड, पुल, नालों की जिम्मेदारी किसकी है? इन्होंने इतना तो पूछा है, लेकिन मोदी जी से सवाल नहीं पूछ पाए कि किसका है। सबको पता है कि किसका है और किसने ये सब बनवाया है। जो क्रेडिट तो लेना जानते हैं, लेकिन जब वो भरभरा कर गिरने लग जाता है, पानी जो है बहने लग जाता है, भरने लग जाता है, तब वो क्रेडिट जी भी हर तरफ से गायब हो जाते हैं। तब एक दूसरे पर जो है ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया जाता है। हमने नहीं किया, उसने किया, उसने नहीं किया, हमने किया, फलाना ढिमकाना। वैसे हमने कोई नहीं एक्सेप्ट करता है, लेकिन एक दूसरे पर जो है फेंकने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। तो ठीक ऐसा ही सिलसिला यहाँ पर भी देखने सुनने को मिल रहा है कि कैसे पानी भरकर हर तरफ बता रहा है कि मोदी का विकास किस तरीके से हुआ है। हज़ारों करोड़ रुपए का शिलान्यास उद्घाटन करके, फीता कटिंग करके क्रेडिट ले लेना कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन उसी को देखिए कि क्या हाल हो चुका है। दिल्ली से लेकर हर तरफ की तस्वीरें आपको दिखा चुकी हूँ। अब आपको प्रयागराज का भी दिखा दूं कि प्रयागराज में भरभरा कर रेलवे की पुरानी बाउंड्री वॉल जो है वो गिर गई। एक शख्स बाल बाल बचा है। न्यूज़ 24 ने इस खबर को शेयर किया है कि कैसे प्रयागराज में रामबाग स्टेशन पर रेलवे की पुरानी बाउंड्री वॉल भरभरा कर गिर गई है, जहां पर एक शख्स तो जा रहा था लेकिन बाल बाल बच गया, अपनी जान जिंदगी जो है उसकी बच गई है। तो ये तस्वीरें दिख रही है। और जयपुर में भी कुछ इसी तरीके का नज़ारा है। जयपुर में दिल्ली जैसा हादसा, बारिश का पानी बेसमेंट में भरने से 3 युवकों की मौत हो गई है। आज पूरा जयपुर तालाब बन गया है, जगह जगह सड़कें टूट गई है, वाहन फंस गए हैं, एयरपोर्ट तालाब बन चुका है। ये सारी चीज़ें जो हैं शेयर करते हुए पत्रकारों के ज़रिए लिखी बोली जा रही है। तो हर तरफ जहाँ पर मोदी अपनी सरकार सत्ता चला रही है वहाँ का हाल देखिए। मैंने आपको तमाम वो तस्वीरें दिखा दी है जो इस वक्त देश में मोदी सरकार से सवाल पूछा जा रहा है, देश के आवाम के ज़रिए, कि क्या आपका विकास ऐसा था, आपने ऐसा विकास किया जिसको ढोल नगाड़े और टेलीविज़न अखबारों पर चिपका कर तो बता दिया, लेकिन असलियत में वो बिल्कुल खोखला निकला है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।